राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 का बिजनेस अपडेट वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें डाबर का, तो आप लोग अगर डाबर का कुछ क्वार्टर से देखोगे नंबर्स वगैरह, तो फिर हार्डली कुछ मतलब इस धंधे में इनके कुछ एक तरीके से ग्रोथ वगैरह रह गया है। आप लोग खुद ही देखोगे, सिंगल डिजिट से लास्ट कुछ 8 क्वार्टरों से ये कंपनी, यानी मान के चलिए लास्ट 3 सालों से आप लोग देखोगे तो कंपनी कुछ मतलब हार्डली कुछ सही से डबल डिजिट का ग्रोथ दिखा पा रही है। आप लोग खुद ही देखोगे FY23 में 6% के आसपास ग्रोथ, फिर FY24 में 8% के अराउंड, फिर आप लोग देखोगे FY25 में मान के चलिए 1 से 1.5% का ग्रोथ है। कुछ हार्डली मतलब ग्रोथ ही नहीं रह गया है। इनके जो धंधा ये लोग कर रहे हैं डाबर, आई थिंक उससे अच्छा ये लोग FD कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा हम लोग को मतलब एक तरीके से जो क्या कहते हैं उसको रेट वगैरह मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह। लेकिन इनका आप लोग देखोगे कुछ हार्डली मतलब ग्रोथ रह गया धंधे में। और इस बार भी आप लोग देखोगे जो कंपनी ने अपना अपडेट दे रखा था Q2 का, कि यहाँ पे वो बता रखे हैं कि ये लोग मान के चलिए सिंगल डिजिट के आसपास ही Q2 FY26 में भी ग्रो कर पाएंगे। यानी कि इस बार भी मान के चलिए वही है, जो हाथी के दांत दिखाने बराबर ही रह गया है कंपनी के लिए। तो फिलहाल के लिए तो जो GST रेट कट वगैरह हुआ है, आने वाले क्वार्टर्स वगैरह में क्या ग्रोथ आएगा नहीं आएगा अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रह गया धंधे में भी इनके, और इनका ग्रोथ वगैरह भी देख के कुछ खास नहीं लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला कंपनी का। अगर हम लोग टाइटन का बात करें, तो फिर आप लोग टाइटन का देखोगे तो फिर Q1 FY26 में इन लोग का 24% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। और इस बार इन लोग के Q2 FY26 में आप लोग देखोगे तो फिर ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे मान के चलिए 20% के अराउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ है। और मान के चलिए ये लोग कंपनी पूरा 55 दुकानें टोटल ओवरऑल ओपन किया है, और टोटल स्टोर अब कंपनी का 3377 हो गया, आप लोग खुद देख सकते हैं। और जो इनका वॉच डिवीजन था वहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं 12% का ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट Q2। और आप लोग देखोगे कंपनी बता भी रही है टाइटन कि इन लोग का जो स्मार्ट वॉच सेगमेंट है वे थोड़ा डिग्रोथ हुआ है, और जो एनालॉग वॉच साइड है वहाँ पे 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। यानी वॉच सेगमेंट में ग्रोथ अच्छा खासा है। लेकिन वही हम टाइटन का तो मोस्टली फोकस वगैरह वैसे भी ज़्यादा गोल्ड वगैरह साइड में ज़्यादा रहता है, यानी कि सोना वगैरह साइड में ज़्यादा इन लोग का रहता है। तो फिर फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे, फिलहाल के लिए कल्याण का अपडेट आ रखा है, 30% का ग्रोथ इंजन है, और टाइटन 20% का। और साथ में PN गडकरी का एक अपडेट आ रखा था कि उन्होंने इस बार नवरातन और दशहरा में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के नवरातन और दशहरा में उन्होंने 65% का ग्रोथ दिखाया है। और PN गडकरी ने भी मान के चलिए टोटल नवरातन में 9 दिनों में उन्होंने 10 दुकानें ओपन किया है। अब वही है, अब जब Q2 का नंबर आएगा तब हमें उनका देखना पड़ेगा कि उनका क्या रिटेल साइड में ग्रोथ रहता है। क्योंकि अगर आप लोग फुल नंबर अगर कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर, तो फिर मान के चलिए उनका कोई सेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि उनका लास्ट ईयर में Q3 से स्टार्टिंग से ही मान के चलिए उन लोगों ने B2B सेगमेंट साइड में पूरा तरीके से अपना क्लोज डाउन कर दिया था। ये कंपनी अब जो PN गडगिल है वे ज़्यादा फोकस रिटेल साइड में कर रही है। तो फिर वे लोग अब देखोगे इसीलिए अपना दुकान वगैरह भी बहुत ही तेज़ी से ओपन कर रहा है। इस नवरातन में उन्होंने 10 दुकानें ओपन किया ओवरऑल, और पिछले साल के नवरातन में 9 दुकानें उन्होंने ओपन किया था 9 दिनों में। तो फिर जाहिर सी बात है, इस बार जब नंबर आएगा तो आप लोग ट्राई करिएगा उसको कंपेयर करने का रिटेल टू रिटेल में, जो लास्ट ईयर के रिटेल में ग्रोथ था और इस ईयर के जो ग्रोथ रहेगा। और जो रियल ग्रोथ अगर ओवरऑल आप लोग देखोगे वे आने का चांस है Q3 FY26 से। क्योंकि उनका जो B2B वाला साइड था वे लास्ट ईयर के Q3 FY25 से क्लोज डाउन हुआ था, यानी उन्होंने बंद कर दिया था। तो चलिए फिलहाल के लिए तो हमने इसका भी टाइटन का बात कर लिया। तो आप लोग देखोगे कल्याण एक तरीके से मान के चलिए 30% है, टाइटन 20% है, और PN गडगिल 65% है। लेकिन वे बस जो अपडेट है उनका 65% ओवरऑल नहीं है, वे बस अपडेट है नवरातन और दशहरा में जो उनका सेलिंग हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के नवरातन और दशहरा में। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारी कंपनियों को ट्रैक डाउन करिए, देखिए क्या उनके नंबर है, क्या उनके पीयर ग्रुप के नंबर है, क्या कंपनी कौन कॉल में बता रही है, क्या कंपनी अपने बिजनेस अपडेट में बता रही है। तो अगर हम लोग अगला कंपनी अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर सिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, अगर आप लोग इस कंपनी का देखोगे तो कुछ मंथ पहले ही इनका IPO आ रखा था। और
ये लोग एक कंपनी जो है ना पूरा फुल्ली B2B साइड में है, और ये लोग मंगलसूत्र वगैरह ही बस बना के उसको कंपनीज वगैरह को फिर आगे देते हैं। तो आप लोग अगर क्लाइंट वगैरह इनके देखोगे तो ये मोस्टली महाराष्ट्र साइड में है, और इनके क्लाइंट वगैरह टाइटन और पीएन गडगिल वगैरह भी हैं। आई थिंक आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा जाके। तो आप लोग देखोगे इनका FY25 में जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर बीता हुआ है वहाँ पे 30% का अराउंड ग्रोथ हुआ था, लेकिन इन लोग का जो पैट था एक तरीके से मान के चलिए डबल हुआ है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या अच्छे तरीके से इस कंपनी को मिला था। और इस बार भी इन लोग का Q1 FY26 का आज ही नंबर आया है, आप लोग को मैं दिखा भी देता हूँ। आप लोग अगर देखोगे तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ तो 22.5% का था एज कम्पेयर टू द लास्ट Q1। तो फिर आप लोग देखोगे इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ था वो 68% का अराउंड था, यानी इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। यही सेम चीज़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हुआ था, उनका पैट डबल हो गया था, यानी मान के चलिए FY24 में 31 करोड़ का पैट था और FY25 में 61 करोड़ का पैट था, यानी एक तरीके से डबल ही मान के हम चल सकते हैं। तो फिर इस बार भी आप लोग देखोगे तो फिर इनका पैट 68% से ग्रोथ हुआ है, लेकिन इनका टॉप लाइन ग्रोथ जो था इस बार के लिए 22.5% का अराउंड था। अगर हम लोग कंपेयर करें इनके पीयर ग्रुप से, तो फिर अगर हम लोग नॉर्मल कंपेयर करें B2B साइड में, तो फिर स्काई गोल्ड वगैरह 50% का अराउंड है ग्रोथ इंजन, और ये कंपनी है 22.5% के अराउंड। और आप लोग देखोगे अगर मान के चलिए अगर हम लोग B2C साइड्स में भी जो ज्वेलरी कंपनी है, कल्याण हो गया, चाहे टाइटन हो गया, चाहे पीएन गडगिल हो गया, चाहे सेनको हो गया, अगर उन लोग से भी कंपेयर करें ना तो फिर ये ग्रोथ मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा इनका 22.5% का, क्योंकि कल्याण मान के चलिए उनका Q1 में 31% का था और टाइटन का 24.5% का था, तो फिर और सेनको का भी 25% के ऊपर ही था, 27-28% का अराउंड था नंबर उनका सेनको गोल्ड का। तो फिर इनका भी Q1 में 22.5% का ग्रोथ एक तरीके से अगर कोई वैसे दिखेगा ना तो 22.5% उसको बहुत बेटर लगेगा, लेकिन जो कंपनी वगैरह ट्रैक कर रहा है वे ज़्यादा बेटर जानेगा कि क्या ये ग्रोथ है अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है एज कम्पेयर टू द उनके पीयर ग्रुप में, चाहे B2B साइड में चाहे B2C साइड में। तो यार आप लोग देखोगे एक तरीके से अगर कोई और कंपनी मान लीजिए इससे हायर रेट से ग्रो नहीं करती तो फिर जाहिर सी बात है ये बेटर होता, लेकिन ऐसा है नहीं मार्केट में फ़िलहाल के लिए। तो क्योंकि आप लोग देखोगे ज्वेलरी साइड में चाहे B2B हो चाहे B2C हो, दोनों साइड में इस कंपनी से हायर रेट से ग्रो करने वाली कंपनी अवेलेबल है। तो वही है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा नंबर्स चेक करिए, उसके बाद कंपेयर करिए अपने पीयर ग्रुप के उनके क्या उनके नंबर्स वगैरह हैं और क्या फर्दर अपडेट वगैरह है, क्या उनका गाइडेंस है पूरा फुल ईयर के लिए। तो चलिए इसके बारे में तो हो गया। अब हम लोग अगला बात करें टाटा मोटर का। तो टाटा मोटर का पहले एक अपडेट आ रखा था कि उनका पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल क्या ग्रोथ था। इस बार उन लोग का देखोगे तो फिर आज ही इन लोग का JLR साइड से इन लोग का अपडेट आ रखा है। तो फिर आप लोग देखोगे सबसे पहले टाटा मोटर में ओवरऑल कंसोलिडेटेड 70% प्लस मान के चलिए JLR साइड से है, यानी कि अगर JLR साइड इनका थोड़ा भी में कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर पूरा मान के चलिए इनका रेवेन्यू में प्रॉब्लम आएगा। अभी तो कुछ दिन पहले जो अपडेट आया था बहुत बेटर था, सारे मार्केट को भी अच्छा लग रहा था, जो भी देखा था नंबर एकदम पूरा वाहवाही कर रहा था। मैंने खुद नंबर देखा था तो मैं अचंभा रह गया, क्योंकि कई सारे क्वार्टरों के बाद उन्होंने एक तरीके से ग्रोथ पोस्ट किया था या अपने पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल में। लेकिन जो मेन रह गया इनका JLR का, मैंने उस वीडियो में बात भी किया था कि 70-75% JLR साइड में है, वही मेन है ट्रैक करना। अगर वहाँ थोड़ा सा भी 9-10 का प्रॉब्लम हुआ तो मान के चलिए ओवरऑल रेवेन्यू में एकदम पूरा अच्छे तरीके से जाएगा उनका। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे जो रिटेल सेलिंग है JLR का वहाँ पे 18% का अराउंड इन लोग का डिग्रोथ हुआ है, और जो होलसेल साइड में है वहाँ पे भी मान के चलिए 24.5% के आसपास इन लोग का डिग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे JLR में इशू क्यों हो रहा है, पहला तो US ने टैरिफ वगैरह लगा रखा है और कंपटीशन भी चाइना वगैरह से हाई हो रहा है, और साथ में इनके जो JLR साइड में मान के चलिए इनके थोड़ा कुछ साइबर अटैक वगैरह हो गए थे, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट हुए थे। लेकिन अब प्रोडक्शन वगैरह भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन वही है अब हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या नंबर रहने वाला है। अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ना, टाटा मोटर का जो शेयर है वे अब 2 भागों में बट रहा है, पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल। अब जिसको भी देखना होगा तो फिर कॉमर्शियल व्हीकल अलग दिखेगा, पैसेंजर व्हीकल अलग दिखेगा। यानी अगर मान लीजिए एक तरीके से इनका जो JLR बिजनेस है ये आएगा उनका पैसेंजर व्हीकल में, अगर उनका कॉमर्शियल व्हीकल ग्रो करता है तो जाहिर सी बात है अब बस वे पैसेंजर व्हीकल का ही ग्रोथ उस साइड में दिखाया जाएगा और कॉमर्शियल व्हीकल में कॉमर्शियल साइड से दिखाया जाएगा। तो आप लोग देखोगे ये जो JLR है ये मान के चलिए इनका पैसेंजर व्हीकल साइड में आएगा टाटा मोटर के, और टाटा मोटर जो कॉमर्शियल व्हीकल है अगर वहाँ ग्रोथ आता है तो फिर JLR की वजह से वहाँ कुछ उनको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
तो अब वही है, अब आई थिंक नेक्स्ट वीक में वे डीमर्जर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें वही है आगे और ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कौन कॉल में मैनेजमेंट वगैरह बताता है कि क्या फर्दर ग्रोथ वगैरह रहता है और क्या JLR साइड में भी ग्रोथ वगैरह आता है। क्योंकि मान लीजिए अगर जब पैसेंजर व्हीकल अलग से लिस्टिंग हो जाएगा, उसका लिस्टिंग जब रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है, तो फिर उसका जब JLR में पूरा हैवी कंट्रीब्यूशन रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है, भले ही आप लोग डोमेस्टिक साइड में और जो बाकी पैसेंजर व्हीकल है वहाँ पे कितना भी ग्रोथ दिखा लो, अगर आपका जो 70-75% जहाँ से रेवेन्यू आता है अगर वहाँ पे ग्रोथ नहीं आता है तो जाहिर सी बात है, तो फिर कोई मतलब सेंस नहीं बनाएगा। तो वही एक कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला ऐसा चेक खेलकर कंपनी के बारे में। अगर ये लोग देखोगे ना तो ये लोग मोस्टली मान के चलिए फ्रेगरेंस वगैरह और फ्लेवर वगैरह बनाते हैं। इनका रेवेन्यू 98% मान के चलिए इनका B2B साइड से आता है, यानी HUL हो गया या फिर ITC हो गया या फिर और भी जितने भी कंपनी FMCG साइड में, इन सब ये लोग क्या करते हैं, कंपनी को इस कंपनी को ऑर्डर देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, फिर उसको वे बना के उसको सेलिंग करती है। इनका 91% रेवेन्यू फ्रेगरेंस से आता है, जो सेंट वगैरह होते हैं, जो परफ्यूम वगैरह साइड में होते हैं, और जो फिर उसके बाद फ्रेगरेंस वगैरह फूड वगैरह में भी पड़ते हैं, और साथ में फूड फ्लेवर वगैरह भी ये लोग बनाते हैं। जो मान के चलिए आप लोग को मैं साथ में यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, आप लोग अगर देखोगे तो फिर 1 सेकेंड, ये रहा, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, ये केमिकल वगैरह बनाते हैं फूड कलर मान के चलिए फ्लेवर के लिए और साथ में फ्रेगरेंस वगैरह के लिए। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रहा सेंट परफ्यूम वगैरह जो होता है, सेंट वगैरह, ये लोग उसका भी मतलब केमिकल वगैरह बना के मैन्युफैक्चर करके सेलिंग करते हैं, और साथ में फूड कलर वगैरह हो गया और साथ में फ्लेवर वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें कंपनी बना के सेलिंग करती है, लेकिन उनका 91% रेवेन्यू फ्रेगरेंस साइड से आता है और 90% ऑफ द रेवेन्यू मान के चलिए इस कंपनी का फ्लेवर साइड से आता है। और आप लोग अगर देखोगे तो ये कंपनी जो है 200 करोड़ का कैपेक्स कर रही है FY26 में और FY27 में। तो फिलहाल के लिए अगर इनका Q1 का नंबर देखा जाए तो Q1 का अगर आप लोग नंबर देखोगे इनका जो लास्ट क्वार्टर बीता हुआ था तो आप लोग को 24% का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन ये एक तरीके से वर्थ इट नहीं है ऐसे कंपेयर करना, क्योंकि इनका जो लास्ट Q1 में ये रेवेन्यू थोड़ा हिट डाउन हुआ था, क्योंकि कुछ इनके प्लांट वगैरह में आग वगैरह लग गया था। आप लोग को मैं साथ में दिखा भी देता हूँ, मैनेजमेंट का कमेंट्री किया था, तो आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी खुद बता रही है कि मतलब आप लोग उसको एक तरीके से उस तरीके से नहीं कंपेयर कर पाओगे। ये रहा, हाँ, तो अगर वे आग नहीं लगता, ठीक है, तो अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो फिर हार्डली उन लोग का 14.5% का ग्रोथ हुआ था Q1 FY26 में। और वैसे आप लोग अगर यहाँ पे जाके डायरेक्ट नंबर वगैरह कोई दिखेगा कहेगा अरे भाई क्या बात है, मतलब 23.5% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन आप लोग अगर वे आग नहीं लगता तब आप लोग देखोगे तो फिर 14.5% का ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे इनका H1 FY26 का, यानी ये जो 6 महीने बीते हुए हैं उसका अपडेट आ रखा है। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि पूरा ओवरऑल कितना ग्रोथ हुआ है इस हाफ ईयरली में एज कम्पेयर टू द लास्ट हाफ ईयरली। तो आप लोग देखोगे पूरा 13% का ग्रोथ हुआ है। तो यानी एक तरीके से ये इंजन जो है 12-13% का ग्रोथ इंजन है, और कंपनी ने गाइडेंस भी आई थिंक दे रखा था कि ये लोग 12% के अराउंड ही ग्रो करेंगे। और इनका EBITDA मार्जिन वगैरह फिलहाल के लिए कम होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कैपेक्स हो रहा है और साथ में इनके प्लांट वगैरह में जो फायर वगैरह लग गया था उसकी वजह से। लेकिन FY27 से कंपनी बता रही है कि ये लोग 16% के EBITDA मार्जिन पर चली जाएगी, और साथ में जो 200 करोड़ का कैपेक्स हो रहा है उससे और रेवेन्यू वगैरह में इनके बूस्टअप आने वाले समय में और मिलेगा। लेकिन वही है, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो ये नंबर उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन वही है, अब हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ वगैरह आता है और क्या ग्रोथ नहीं आता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। राधे राधे।